जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम भूगोल से रिलेटेड जो रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तीसरा क्लास है। हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें कि हम 133 नंबर क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर डिस्कशन किए थे। आज हम 133 से आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। होगा 134 नंबर, क्या होगा 134 नंबर क्वेश्चन होगा और रिलेटेड किससे होगा, रिलेटेड होगा पृथ्वी से। किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी में भी पहला पॉइंट किससे रहेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। किससे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 134 नंबर क्वेश्चन है, दुर्लभ तापमंडल डैश का भाग है। दुर्लभ तापमंडल डैश का भाग है। किसका भाग है? वो है भूप्रभार का। किसका? भूप्रभार, जिसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन है, वजन के अनुसार भूपर पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है? अगर वजन के अनुसार देखें तो भूपर पट्टी पर कितना है ऑक्सीजन? 46.66%। कितना? 46.66%। चलिए अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, और 136 नंबर क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धातु भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? वह कौन सा है? वह है एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 137 नंबर। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है? 137 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत होता है? वो होता है मेंटल। क्या होता है? मेंटल। चलिए अगला देखते हैं 138 नंबर। 138 नंबर क्वेश्चन है, भूप्रावरण। क्या? भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूप्रावरण के ऊपरी भाग को दुर्लभ मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्लभ मंडल, जिसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मेंटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? 139 नंबर क्वेश्चन है, एस्थेनोस्फेयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्सों का अत्यधिक यांत्रिक रूप से दुर्लभ एवं तकनीकी विकृति क्षेत्र है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? एस्थेनोस्फेयर वह है प्रावरण। क्या है? प्रावरण। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? 140 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या कहलाता है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या कहलाता है? क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। क्या है? 141 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ क्या है? सर्वाधिक सघन, सबसे ज्यादा सघन जो होता है वो होता है ऑस्मियम। क्या होता है? ऑस्मियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर। 142 नंबर क्वेश्चन क्या है? 142 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्लभ तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है? दुर्लभ तापमंडल को दर्शाता है वह है स्थल मंडल के नीचे वाला भाग। क्या? अगला है 143 नंबर। 143 नंबर क्वेश्चन क्या है? 143 नंबर क्वेश्चन है, भूपरपट्टी की संरचना में अवरक का मात्रा लगभग कितना होता है? अवरक जो पाया जाता है वो पाया जाता है 4%। कितना पाया जाता है? 4%। चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन क्या है? 144 नंबर क्वेश्चन है, भूपरपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व क्या है? दूसरा है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है? भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन क्या है? 146 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। क्या बोलते हैं? भूगर्भ शास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है 147 नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन क्या है, धातुएं डैश में पाई जाती है? धातुएं कहाँ पाया जाता है? वह पृथ्वी के भूपर पट्टी पे पाया जाता है। कहाँ? पृथ्वी के भूपर पट्टी पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 148 नंबर। 148 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के प्रस्तर, प्रस्तर को बोलते हैं क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रस्तर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना? 46.66%। दूसरा नंबर पाता है सिलिकॉन, जो पाया जाता है 27.77%। चलिए अगला क्वेश्चन होगा पृथ्वी से ही रिलेटेड लेकिन अक्षांश से। क्या?
पृथ्वी से ही रिलेटेड पहला था पृथ्वी का आंतरिक संरचना, अब है अक्षांश से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं लेटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर। अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं होती है? वो होता है मकर रेखा के पूर्वी गोलार्ध। क्या होता है? मकर रेखा के पूर्वी गोलार्ध स्थान के साथ सुमेलित नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा 150 नंबर, मतलब 150 नंबर वाला क्वेश्चन। देशांतर अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता, ये क्या है? गलत है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 151 नंबर। 151 नंबर क्वेश्चन है, बसंत या विषुवत, बसंत या विषुव महाविषुव रात दिन बराबर होने का समय होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कौन सा सही होगा? वो ऑप्शन आगे है। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। कब बराबर होते? दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 152 नंबर। 152 नंबर क्वेश्चन क्या है? 152 नंबर क्वेश्चन है, शब्द विषुव, शब्द विषुव संदर्भित करता है। शब्द विषुव जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिन और रात एक समान समय का होना, मतलब दिन और रात बराबर होना, इसी का मतलब होता है विषुव का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 153 नंबर। 153 नंबर क्वेश्चन क्या है? 153 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर क्या होता है? सीधी पड़ती है। क्या होता है? सालों भर सीधी पड़ता है, जो वर्ष में 2 बार होता है। वर्ष में एक बार उत्तर में, एक बार दक्षिण, मतलब एक बार कर्क, एक बार मकर की ओर सूर्य जब जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 154 नंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभी तुरंत पढ़े, इसको क्या बोलते हैं? इसको विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 155 नंबर। 155 नंबर क्वेश्चन है, गोलोक पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा क्या कहलाती है? गोलोक पर सबसे अक्षांश की लंबी रेखा कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, या उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो सबसे लंबी होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है? 156 नंबर। 156 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की धुरी, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर कितना का कोण बनाता है? क्रांति वृत्त के तल पर कितना कोण बनाता है? वो बनाता है 66.5 डिग्री। कितना? 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प विषुवत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विषुवत रेखा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है, ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। 158 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? मतलब किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? वो होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 159 नंबर। 159 नंबर क्वेश्चन क्या है? 159 नंबर क्वेश्चन है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आता है। कितने बार? 2 बार। एक आता है 21 मार्च को, एक आता है 23 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 नंबर। 160 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग लगभग समान रात और दिन को डैश कहता है। अभी तुरंत पर उसे विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। 61 नंबर। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है? तो वह है पोटियानक। क्या है? पोटियानक, जिसको बोलते हैं इंडोनेशिया का एक शहर है पोटियानक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 162 नंबर। 162 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट जो होगा वह पृथ्वी से ही रिलेटेड है, लेकिन पृथ्वी के अंदर हम पढ़ते हैं देशांतर, जो लॉन्गिट्यूडिनल से होगा। 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। 164 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामयोत्तर रेखाएं हैं?
सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में, जिसको बोलते हैं अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर। 165 नंबर क्वेश्चन क्या है? 165 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश से होकर गुजरती है? 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 166 नंबर। 166 नंबर क्वेश्चन है, डैश वह मीडियन है जिस पर भारतीय मानक यौनोत्तर रेखा स्थित है? वह है 82.5 डिग्री आधे डिग्री पूर्व रेखा की ओर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर। 167 नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्रीनविच माध्यम, जिसको बोलते हैं जीएमटी, भारतीय मानक यम मानक से कितना आगे है? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा। चलिए इस क्लास में इतना तक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्लास जो आएगा प्रीवियस ईयर का भूगोल का चौथा, उसमें हम चट्टान मतलब रॉक से डिस्कशन करेंगे, जो 168 नंबर क्वेश्चन से होगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।